हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? आज बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ आप लोगों के लिए आया हूं। सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं जानते हो? सबसे पहले आज हम उस गलती को सबसे पहले जानेंगे, उसके बाद उसको सोल्यूशन जानेंगे और उसके सोल्यूशन के लिए एक चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये एक बात बता दूं मैं आपको, एसएससी जेईई में दो कैटेगरी होती है। पहला आता है CBT 1 और दूसरा आता है CBT 2। ये होता है 200 नंबर का और ये होता है आपका 300 नंबर का। जो फाइनल मेरिट बनती है वो CBT 2+1 प्लस CBT 2 मिलाकर बनती है। तो ये 500 नंबर में जानते हो आपके फाइनल जो कट ऑफ इस बार आई थी, किसी 370 गई, किसी की 360 गई है, किसी की 363 गई है, ऐसे गई है। अब CBT 1 में दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है आपका नॉन टेक पार्ट होता है, दूसरा आता है आपका टेक्निकल पार्ट। ठीक, तो हम टेक्निकल की बात नहीं कर रहे हैं। नॉन टेक में दो चीज़ें होती हैं आपकी। पहला आपका जीएस होता है, दूसरा आपका रीजनिंग होता है। ये भी 50 नंबर का पूछा जाता है, ये भी 50 नंबर का पूछा जाता है। अब यहां सुनो, सबसे बड़ी गणित यही है आपके लिए। अभी मैंने इंटरव्यू लिया था, उसने कहा सर 3 नंबर और अधिक होते ना तो मेरा सिलेक्शन CWC में ना हो करके किस में होता जानते हो? CPWD में। और उसके रीजनिंग में जानते हो कितने नंबर थे? 38 नंबर थे। एक छोटी सी गलती है आपकी, रीजनिंग को केवल हल्के में लेना। मैंने पूछा रीजनिंग में आपने 38 नंबर क्यों पाए हैं आप? उन्होंने कहा सर हमने रीजनिंग पढ़ी नहीं थी, हल्के में बस ऊपर से पढ़ के मैं चला गया था और अब ये जिंदगी भर CWC में रहेंगे। अगर फर्दर तैयारी नहीं करते हैं, फर्दर तैयारी के लिए हिम्मत, पैसा और डेडिकेशन तीनों चीज़ चाहिए होता है। बिना डेडिकेशन के आप पढ़ नहीं सकते हैं। तो ये जो 38 नंबर पाए हैं और अगर इनका स्कोर 42 प्लस होता है, यानी 4 नंबर ही अगर आप वो पा गए होते, ठीक है, केवल 4 नंबर ये पा गए होते, इसमें 38 की जगह 42 हो गया होता तो इनको CPWD मिल गया होता। बस एक छोटी सी, जानते हो क्या गलती? थोड़ा टेक्निकल बहुत अच्छा था, जीएस में उन्होंने नॉर्मल स्कोर किया। बस प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये थी कि उन्होंने रीजनिंग को हल्के में ले लिया। एक बात ध्यान रखना, जब लास्ट में मेरिट आपकी बनती है 500 में से नंबर देखे जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना। और उस 500 में से यही 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर जो आप हल्के में ले लेते हो, जो आपको समझ में नहीं आता कि रीजनिंग में 50 में से मैं 50 कर सकता था, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था। मतलब एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन गलत हो सकता था। इस बार की जो रीजनिंग आई थी उसमें 50 में 50 किया जा सकता था, अगर आप फुल फोकस होकर तैयारी करते हो तो। इसीलिए ये वीडियो लेकर आया हूं। इसमें देखिए लिखा हुआ है एसएससी जेईई कंप्लीट बुक रिव्यू, समान बुद्धि परीक्षण, अध्यायवार चैप्टर सॉल्व पेपर। कंप्लीट मतलब कि ये जो आपका रहने वाला है, ये जो गलती हुई है, ये अभी जो बच्चे तैयारी कर चुके होंगे, जिनका सिलेक्शन प्री या मेंस में नहीं हुआ होगा, या ऑलरेडी जो सिलेक्टेड है, उनसे पूछिएगा कि ये लास्ट में जाके हमें एहसास होता है काश उस समय थोड़ा सा 2 दिन 4 दिन और एक्स्ट्रा रीजनिंग पढ़ लिए होते तो मेरा 38 की जगह 42 नंबर होता। आज मैं CWC की जगह या BRO की जगह, MES की जगह मैं CPWD में होता। ये 4 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर जो स्कोर में नंबर गैप हुआ है, बस ये छोटी सी गलती। रीजनिंग बहुत हार्ड नहीं होती, एसएससी जेईई में रीजनिंग बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती है। नए बच्चों को हार्ड लगती है क्योंकि उनको कुछ पता नहीं होता। जो एक बार पेपर दे लेते हैं, जिनको प्रीवियस ईयर जो पढ़ लेते हैं, उनको पता चल जाता है कि रीजनिंग ज़्यादा हार्ड नहीं है। कुछ ही क्वेश्चन है, अगर उसे हम 1 या 2 बार पढ़ लिए होते ना तो आज ये नौबत ना आती। ये रियल बात है। मैंने इंटरव्यू लिया है इस बार उस बच्चे का। ये चीज़ें हैं, तो इस चीज़ों का ध्यान दीजिएगा और 50 नंबर की रीजनिंग पूरी पढ़ के आइएगा। मेरे पास यूथ पब्लिकेशन की बुक अवेलेबल है। इसी बुक का रिव्यू बनाने के लिए मैं आपको उस गलती को बता रहा हूं जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। जो सेलेक्टेड है उनसे गलती हुई है। नॉर्मल बच्चा तो ये गलती करता ही करता है। नॉर्मल बच्चा की तो प्री नहीं निकल पाती, मेंस की बात ही छोड़ दो। या ये रीजनिंग को हल्के में ले लेना, जीएस को बहुत ज़्यादा वेटेज दे देना कि जीएस में ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है। अरे आएगा तो 50 नंबर ही आएगा ना, वहाँ से 25 नंबर पढ़ लो, ये 25 इसमें 50 पा जाओ, 50 मिला के 75 नंबर हो जाते हैं। 70-75 नंबर आप टेक्निकल में 70 नंबर तक ले आओ, आपका प्री आराम से निकल जाएगा। कितने गए थे? 125 नंबर कट ऑफ गए थे सिविल इंजीनियरिंग की। अगर आप ये गलती नहीं करोगे तो फाइनल सिलेक्शन में आपको ज़्यादा फायदा जाके मिलेगा। ठीक है, और इस बुक में आपको
कहाँ गया बुक? बुक तो दिखा दूँ, ये बुक रहने वाली है, ये यही बुक रहने वाली है आपकी एसएससी जी 2027। लगभग 4900 पेपर इसमें 4900 क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं और 100 पेपर्स हैं। कौन कौन से पेपर हैं, क्या डिटेल रहने वाली है, आगे चल के आपको बताते हैं। जिसको बुक लेना होगा वो हमें संपर्क कर सकता है। मेरे व्हाट्सअप नंबर है ये क्या हो गया 8840100504। इस पे आप अपना एड्रेस भेज दीजिएगा, बुक हम भिजवा देंगे। इसके अलावा एक बुक और है आपकी एसएससी जी जीएस की है, लास्ट में हमने लास्ट वीडियो में रिव्यू किया था, इसको भी आप देख सकते हैं। ये भी हिंदी वर्जन में रहने वाली, दोनों किताबें हिंदी वर्जन में है। अगर इंग्लिश में चाहिए तो संपर्क कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा उस समय अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स रहने वाले हैं, क्या डिटेल रहने वाली उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। ठीक, समस्या आपको समझ में आ गई, क्या नहीं करना है, क्या गलती नहीं करनी है, क्या टॉपर्स गलती करने से बच गए या जिन्होंने गलती की, वो चीज़ ध्यान दीजिएगा। 50 नंबर का ये लास्ट तक आपको काम देने वाला है, डिपार्टमेंट भी डिसाइड करता है ये। इसमें थोड़ा सा चूक जाएंगे डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, एसएससी जेईई सामान्य अध्ययन एवं रीजनिंग रहने वाला है। टाइप में बता दे रहा हूँ क्या क्या टाइप्स आते हैं इसमें। देखिए एनोलॉजी में आपकी 11 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग हो गई, क्लासिफिकेशन हो गया, सीरीज हो गया। सीरीज के बाद आपके हो गए यहाँ पे मिसिंग नंबर्स, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन, मैथमेटिक ऑपरेशन, वेन डायग्राम, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डायग्राम, सिस्टम एंड कंक्लूजन, सीक्वेंस अरेंजमेंट, कैलेंडर एंड क्लॉक, मैट्रिक्स, डिक्शनरी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ये आपका वर्ड फॉर्मेशन है, डाइस एंड क्यूब हो गया, मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स हो गए, लाइन्स एंड काउंटिंग्स हो गई, फॉर्मेशन एंड डिवीजन ऑफ फिगर्स हो गया। इसके बाद आपका वाटर एंड मिरर इमेज हो गए, अर्थमेटिकल ऑपरेशन, स्टेटमेंट, आर्गूमेंट, एज्यूम्पशन एंड एक्शन बेस्ड क्वेश्चन हो गए, इन इक्वलिटी हो गई। और जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो इन कैटेगरी में नहीं आ सके उन्हें मिसलेनियस में रख दिया गया है। अब 4900 क्वेश्चन है, 100 पेपर है। कौन से 100 पेपर रहने वाले, पहले मैं पेपर की जानकारी आपको दे दूं। एसएससी जे 2019 से लेकर 2025 तक के जितने पेपर हुए हैं उसके सभी पेपर में से 50-50 क्वेश्चन रीजनिंग के लिए गए हैं। उसके बाद एसएससी जे इलेक्ट्रिकल को 2019 से 2025 तक के, फिर मैकेनिकल की आपको बात करते हैं 2019 से 2025 तक के जितने भी पेपर हुए सभी के रीजनिंग के पेपर ले लिए गए। और उसके अलावा एसएससी जे 2018 से 2025 तक के जितने पेपर हुए हैं वो आपको यहाँ पे ले लिए गए हैं। और लास्ट में 2009, 2008, 2007, 2005 में जो पेपर्स लिए गए उसमें 25-25 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो टोटल 4900 क्वेश्चन ये होते हैं। अब 4900 क्वेश्चन को जो मैंने अभी टॉपिक्स सब्जेक्ट बताए हैं उसके टाइप्स बताए हैं उसमें इनको डिवाइड किया गया है। अब उन डिवाइड करने के बाद किस चैप्टर में कितने क्वेश्चन रखे गए हैं वो आपको यहाँ पे दिखा दिया गया है कि एनालॉजी में कितना है, कोडिंग डिकोडिंग में कितना है, नंबर सीरीज में कितना है, और क्या आपका डायरेक्शन ब्लड टेस्ट में कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं। वही 4900 क्वेश्चन कितने रहने वाले वो आपको देखने को मिल जाएगा। पहला एक क्वेश्चन आपका एनालॉजी का है, उसमें पहला ही क्वेश्चन वाक्य आधारित प्रश्न पर रहने वाला है। अब इसकी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद दूसरा या अर्थपूर्ण शब्द पर आधारित प्रश्न, अब इसको पूरा करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। और जितने टाइप्स में मैंने बताया, शुरू में आपको 11 टॉपिक टाइप्स बताया था उसमें देख लीजिएगा। फिर आपको ब्लड रिलेशन में 4 प्रकार के टाइप्स आते हैं वो देख लीजिएगा। सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। क्वेश्चन जो रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। ये देखिए पहले इंग्लिश में दे दिया गया, वही क्वेश्चन को हिंदी में दे दिया गया, उसके बाद उसके ऑप्शन, उसके बाद सोल्यूशन। साथ ही साथ ये 2023 का क्वेश्चन ये लिखा गया, यूथ में तो ये किताबों में लिखा रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप लोग इसे हल्के में ना लें। अगर आप हल्के में लेते हैं, थोड़ा सा लापरवाही करेंगे, देखिए एक बच्चा CWC में सेलेक्ट हो गया बस इस रीजन की वजह से क्योंकि उसके रीजनिंग में मार्क्स कम थे। अगर रीजनिंग में अच्छे मार्क्स होते तो आज वो CPW में सेलेक्ट होता है। अगर बच्चा कह पाता कि मैं CPWD में सेलेक्टेड हूँ। CWC भी अच्छा डिपार्टमेंट है लेकिन सबसे अच्छा डिपार्टमेंट आपका CPWD होता है। तो आप लोग ऐसा ना करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये बुक ले लीजिए, पढ़िए आराम से, कहीं किसी के भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है यूथ पब्लिकेशन की बुक लीजिएगा। मैं यूथ पब्लिकेशन तो आपको रिकमेंड कर रहा हूँ और आपको जो अच्छा लगे वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन सस्ती और आपको चैप्टर वाइज लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ यही बुक आपको अवेलेबल मिलने वाली है। नंबर मैंने दे ही दिया था, उस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर है मेरा, इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। बुक एड्रेस भेज देंगे तो मैं बुक आपको भिजवा दूंगा। बाकी और भी कोई सलाह चाहिए तो उसके लिए कमेंट बॉक्स हाजिर है, उस पर कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस, उसका मैं जवाब दे दूंगा। और कुछ चाहिए, कुछ भी चीज़ें होती हैं वो आप ले सकते हैं। इसकी डिटेल मैंने बता दी, 4900 क्वेश्चन कहाँ किस किस पेपर से लिए गए वो डिटेल मैंने दिखा दी है। चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चंस आपको दिखा दिए हैं। इसके अलावा अब पेपर में कौन से चैप्टर रहेंगे वो सारी डिटेल मैंने बता दी है। क्यों रीजनिंग पढ़ कर जाना चाहिए उसका मेन रीज़न मैंने आपको बता दिया, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बुक तो बाई प्रोडक्ट है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी पढ़ सकते हैं बिना बुक के भी, लेकिन एक बार बुक ले लोगे यार, एक बार की सैलरी 60-70 हज़ार रुपये आती है आपके अकाउंट में,
एक बार 1 महीने का पैसा लगा दोगे, आराम से तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे पैसा बचाने के चक्कर में कई साल गुजार देते हैं, तो टाइम वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज।